आपने वीडियो में देखा कि एक महिला अपने सहायक के साथ किस तरह से भाग रही है। ये जापान की आर्थिक सुरक्षा मंत्री किमी ओनोडा है, जो कि प्रधानमंत्री ने कैबिनेट की मीटिंग बुलाई थी और उसमें 5 मिनट लेट हो गई थी। क्या आप इंडिया में किसी नेता से या किसी अधिकारी से ये उम्मीद कर सकते हैं कि वो भी समय का इस तरह का पाबंद होगा? तो जापान में किस तरह का अनुशासन है उसके बारे में विस्तार से बातचीत करेंगे। ये जो मंत्री हैं आर्थिक सुरक्षा मंत्री किमी ओनोडा, दरअसल जब प्रधानमंत्री ने मीटिंग बुलाई है, मीटिंग के लिए आ रही थी, तो रास्ते में कोई एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट के चलते वहां जाम लग गया, जिसके चलते लेट हो गई। ये बड़े भागम भाग तरीके से वहां दफ्तर में पहुंची और एकदम टैक्सी से कूदकर और दफ्तर में भागती हुई दिखाई दी। तो कैमरे में कैद कर लिया इसको। तो इन्होंने जब मीटिंग के बाद प्रेस ब्रीफिंग की, प्रेस ब्रीफिंग में पूरे देश से माफी मांगी कि मैं 5 मिनट लेट हो गई हूं, पूरे देश से माफी मांगती हूं। भविष्य में मैं इस तरह का जो टाइम मैनेजमेंट पर और ज्यादा ध्यान दूंगी और ज्यादा सख्ती बरतूंगी और मैं इस तरह लेट नहीं होंगी। तो जापान में ये जो टाइम मैनेजमेंट है, समय का पाबंद है, ये उनका अनुशासन है। कोई आदमी 1 मिनट भी लेट हो जाता है ना, तो उसको घोर लापरवाह माना जाता है और उसको डिसरिस्पेक्ट माना जाता है कि आप दूसरे आदमी के समय की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, यानी आप समय के पाबंद हो। 10:55 पर कोई मीटिंग है तो होता यह है कि वहां टाइम से 2-3 मिनट 5 मिनट पहले पहुंचा जाता है। लेट का तो सवाल ही नहीं। 1 मिनट भी लेट हो गए तो समझ लो कि फिर आपने अगले के टाइम की डिसरिस्पेक्ट की। तो जनता के लोग ये कह रहे हैं कि ये जो मंत्री जी ने जिस तरह से भागती हुई दिखाई दी, ये जनता के भरोसे का सवाल है। तो जिस तरीके से मंत्री जी भागती हुई दिखाई दी, तो आम लोग ये कह रहे हैं, जो सोशल मीडिया यूजर ये कह रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं कि ये जनता के भरोसे का सवाल है। जब नेता लोगों के समय का सम्मान करते हैं तो पूरे देश को उससे सीखना होता है और पूरा देश उससे सीखता भी है। इस वीडियो पर बहुत सारे लोग ये कमेंट कर रहे हैं इंडिया के, हमारे इंडिया में जो नेता लोग हैं, अधिकारी लोग हैं, मीटिंग में तभी आते हैं जब सब्सिडी का समोसा बट रहा होता है, सब्सिडी की चाय बट रही होती है, यानी उस समय मीटिंग में आते हैं और 4-4 5-5 घंटे मीटिंग में लेट आते हैं और ऐसा दिखाते हैं जैसे सब कुछ नॉर्मल है। यहाँ किसी आदमी के समय की कोई कीमत नहीं है। हम अक्सर कितनी बार हमने भी रिपोर्टिंग करते हुए देखा है कि एक मीटिंग में एचसीएस अधिकारी बैठे हैं, आईएएस बैठे हैं, आईपीएस बैठे हैं, शिक्षा अधिकारी बैठे, यानी बड़े बड़े क्लास 1 अफसर बैठे हुए हैं और वो 1 घंटे से 1.5 घंटे से मंत्री जी का इंतजार करें और मंत्री जी 1.5 घंटे बाद आते हैं और चाय पीते हैं, 2 बातें करते हैं, चले जाते हैं। यानी यार जिस बंदे ने, जो आईएएस है, आईपीएस है, कितनी उसको डिपार्टमेंट की मीटिंग्स को लेकर और काम करने, डिपार्टमेंट की फाइलें निपटानी होती है, आपको उसके समय कोई कदर ही नहीं है। आप नेता लोग 10वीं 12वीं पास एक नेता है और वो उसके इंतजार के लिए आईएएस आईपीएस, कितने मतलब एक हुनरमंद दिमाग है। हमारे वहां उन 10वीं 12वीं पास नेताओं के इंतजार में घंटों घंटों बैठे रहते हैं। यानी आप देखो, इसीलिए जापान इतना आगे है। वहां पर कैपिटा इनकम आप देखो, उस देश की तरक्की देखो, जापान में जाकर देखो। हमने पिछले दिनों एक मास्टर जी से बात की थी, वो जापान जाकर आए थे। उन्होंने बताया था कि वहां के लोग, जापान के लोग समय के इतने पाबंद हैं कि वो कई बार खाना नहीं खाते सुबह, वो खाना होटल पे खाते, बनाते नहीं। वो मॉर्निंग के टाइम पे नहाते नहीं, कहीं दफ्तर में लेट हो जाए, रात को ही नहा के सो जाते हैं। यानी कि बहुत सारे लोग तो अपनी जिंदगी में शादी तक नहीं करवाते, उनको समय ही नहीं है। उनको एक मानना है कि हमारा जो जीवन है वो देश के लिए है, हमें देश के निर्माण के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए हमारी जिंदगी है। पर्सनल जिंदगी नहीं मानते कोई, यानी अपना पूरा शरीर, अपना जो जीवन है वो देश को समर्पित करते हैं। एक बार वो वीडियो और सुनते हैं जो मास्टर जी ने जापान के बारे में बताई थी। आपने पहले भी सुनी होगी, एक बार दोबारा उसको सुने, कमेंट्स करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब पूरी वीडियो सुनते हैं। तो जापान एक तो हार्ड वर्कर इतने हैं कि वर्ल्ड में कहीं नहीं है। ओके। वहां 105 साल का व्यक्ति भी आपको आसान काम करता हुआ मिलेगा। अच्छा। टैक्सी ड्राइवर अगर कोई मिलेगा तो 80 साल से ऊपर का मिलेगा। टैक्सी ड्राइवर 80 साल से ऊपर का? हाँ। क्यों मिलेगा? क्योंकि उनकी सोच है कि यह आसान काम है और बुजुर्ग इसको आसानी से कर लेंगे। जो जवान का खेलेगा, जवान तो घर भी बना देगा और कुछ भी कर देगा। जी। तो बहुत ज्यादा हार्ड वर्क है। हाँ। अच्छा, उनकी 2-3 चीज बहुत ही ज्यादा वर्ल्ड में 1 नंबर की है जो किसी देश में नहीं है। सुबह वो नहाते नहीं। वो क्या करेंगे ना, सुबह नहाते ना, वो खाना खाते। सुबह जैसे उन्होंने मुंह धोया, कपड़े पहने,
और चल पड़े 5 बजे 5-6 बजे, आपको 10 बजे तक वहाँ रोडों पर स्टेशनों पर खूब भीड़ दिखेगी। उसके बाद में आपको कोई व्यक्ति नहीं दिखेगा, सब अपने काम पर जा लेंगे। फिर वहाँ उनका लंच टाइम होता है 1 घंटा, कोई भी 1 घंटा जाओ आ जाओ। अच्छा, जैसे ऑफिस का टाइम है 10 बजे का, आप 10:05 पर गए तो 10:05 पर बंद है मिलेगी। अच्छा, गेट नहीं खुलेगा। 10:02 पे भी नहीं खुलेगा, 5 तो ज्यादा बता दिया। टाइम की इतनी ज्यादा कदर करते हैं वो लोग कि और कोई नहीं करता जी। एक इंग्लिश में कहावत भी, टाइम इज लाइफ, समय ही जीवन है। तो मैं और बच्चों को भी जो सुन रहे हैं आपके चैनल को, सभी को टाइम की अहमियत दो, समय की। अगर आप समय से आगे तो समय आपको आगे निकाल देगा, अगर पीछे हो तो पीछे हो। दूसरी चले गए, वहाँ खाना खुना खाएंगे, 5 बजे उनके ऑफिस बंद हो जाएंगे। 5 बजे के बजाय वो 4 बजे का टाइम हो, 5 बजे तक ऑफिस में रहते हैं। वो क्यों रहते हैं कि वो घर खाना नहीं खाते। 99% लोग बाहर खाना खाते हैं। वो कहते हैं हम सब्जी खरीदें, वो खरीदें, फिर जाकर बनावें, वो करें, वो 2-3 घंटे लग जाए। 1 घंटा हम ऑफिस में ज़्यादा काम कर देंगे, फिर आपने वो जाऊंगे, खाना खाऊंगे, सब खाना खुना खाकर उठला में जाकर 9-10 बजे नहाएंगे, नहा कर सो जाएंगे जी। आपने सुबह टाइम खराब करा, शाम ने नहीं करते। हालांकि शाम का काम किया हुआ सुबह काम आवा है, और सुबह का पूरे दिन काम आता है, दिमाग क्या करती। तो इस करके ये चीज स्कूल की है। स्कूल में वहाँ 10वीं तक कोई एग्जाम नहीं होता, जापान में कोई एग्जाम नहीं, कोई नहीं एग्जाम नहीं। और वहाँ की इतनी अच्छी क्वालिटी बताऊं, बस पूछो ना, जो मैं अपने स्कूल में नहीं कर सका और मैं करना चाहूँ था। वहाँ क्या है, 1 घंटा है ना, आपको कोई भी हाथ का काम करना पड़ेगा। अच्छा, हाँ, आप 1 घंटा हाथ का काम करोगे, उससे क्या होगा कि आप अगर अच्छी एजुकेशन में नहीं जा सके तो अच्छा कोई हाथ का काम कर लोगे जी। क्योंकि जब तक वो आपकी हॉबी बन लेगी, आप उस माद एक्सपर्ट हो लोगे। जैसे छोटे बच्चे हैं 2री-3री क्लास के, उनको कागज से कुछ न कुछ बनाने के लिए जरूर देंगे। वो सफाई अपने आप करेंगे बच्चे स्कूल की, वहाँ कोई स्वीपर वगैरह कुछ नहीं है, सब ने अपने आप करनी है। दुनिया में सिटीजनशिप नहीं देंगे चाहे आप 50 साल रह जाइयो। ओके, हाँ, सिटीजनशिप नहीं, जैसे ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा देते हैं, ये नहीं देंगे, ये नहीं देंगे। कोई आपको दुनिया में नहीं मिलेगा मैंने दुनिया की जापान की नागरिकता ले रखी। अब कोई कह देगा मैं शादी कर लूंगा, शादी कानून में नहीं वहाँ का। अच्छा, हाँ, आप जापान की लड़की से शादी नहीं कर सकते। ओके, कानून ही नहीं है। और टेक्नोलॉजी का तो जी भरिया पड़ा है। मतलब वह जो चीज बनाएंगे ना, उन्होंने कुछ चीज आज बना दी, उन्होंने एक घड़ी बना दी आज। इस घड़ी को 10 दिन के बाद में चाइना बनाएगा, लेकिन क्या करेगा वो, इसकी डुप्लीकेट ही करेगा। चाइना पर नहीं बनाएगी, चाइना इसकी डुप्लीकेट ही करेगा। और जो विदेशी मुद्रा का भंडार है ना, सबसे ज्यादा जापान के पास है। ओके, हम वहाँ की आर्मी का सारा खर्चा USD है। ओके, क्योंकि अगर वो US डॉलर को बाजार में उतार देंगे तो US डॉलर की कोई कीमत नहीं रहेगी, इसलिए जी। तो गजब की बात बताई आपने। हाँ जी। तो टेक्निकल जैसे किस तरह का देखा आपने वहाँ, एक तो जैसे बता स्कूलों में काम करते हैं। हाँ जी। आम जैसे बाजार में लोग, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, वो किस तरह से टेक्निकल सामने दिखेंगे आपने, दिन में तो दिखे ही नहीं कुछ भी। अच्छा, दिन में नहीं दिखेगा आपने, दिन में तो टूरिस्ट जो जा रहा हुआ वो। ओके, हाँ। अच्छा, जैसे ना अपने इंडिया में कोई भी चीज है, कंगा है, दिवाली के फुलझड़ी है, छोटी सी गेंद है, बच्चों का खिलौना है, और आपकी जैसे पिचकारी है होली पे खेलने वाली, ये सब चाइनीज आती हैं। तो वहाँ जापान के लोग इस तरह से, उनका मतलब IT टेक्नोलॉजी पे ज्यादा फोकस है या दूसरी चीजें बनाते हैं? इन पे ज्यादा है टेक्नोलॉजी। हाँ, लेकिन इस पर नहीं है, पिचकारी बना दी छोटी मोटी पे, जो चाइना करे है वो। हाँ, वो बड़ी चीज बनाओ। ओके,
बड़ी चीज पर उनका ज्यादा फोकस है। इस करके देख लो कितनी बार तबाह हो लिया फिर उठ गया है। बिल्कुल, सोनी टेक्नोलॉजी जैसे इनका सब कुछ है, निशान की है, टोयोटा की है, ये है। कहीं आप पूरी जापान घूम लियो, कहीं बोर्ड नहीं लिखा दिखेगा किसी का, जैसे आपने खंबे पर टंगे दिखे हैं, कहीं नहीं दिखेगा। ओके। हाँ, और गाड़ियाँ बहुत सस्ती हैं। अच्छा, पड़ो इतने टेक्नोलॉजी के हैं, पूछो ना आप। और जैसे जो मकान है, मकान वहाँ भूकंप आ गया तो मकान गिरेगा नहीं, गिरेगा नहीं, मतलब तगड़ा 5 आड़त ही भी नहीं करेगा जिसकी 5 तीव्रता होगी, क्योंकि वो स्प्रिंग लगा दे हैं मकान का। ओके। और तकरीबन लकड़ी के, अच्छा, लकड़ी के इतने तगड़े मकान, पूछो ना। और खाना उनका वो ज्यादा मच्छी खाते हैं। अच्छा, मच्छी ज्यादा खाते हैं। हाँ, ये ज्यादा खाते हैं। फ्रूट की दुकान आपको कहीं कहीं देखने को मिलेगी। फ्रूट महंगा होगा फिर? मिलता ही नहीं, कहीं देखा ही नहीं। देखा था हमने, एक छोटी दुकान देखी थी, उस पर आधी किलो का एक सेब होगा। अच्छा। हाँ, इतने लंबे लंबे केड़े। ओके। वो वहीं का है, बाहर का? बाहर का है, छोटा ही देश है वो, ज्यादा बड़ा नहीं है। अच्छा। हाँ, अपने जितना बड़ा नहीं है जी। तो ये चीज देख कर हमारा भी नू, हमारा इतना बड़ा देश और फिर भी हम पीछे हैं। हमारे तो सारी चीज है यहाँ, फल भी है, खेती भी है, दूध भी है, सब कुछ है। तो फिर हमारा तो सिस्टम नेताओं ने और अफसरों ने हाँ बहुत ज्यादा। हाँ, तो इन सोचना चाहिए जो ऊंचे बैठे हैं का, हम भी उनके बराबर इस देश के जो छोटे से छोटा व्यक्ति है उसको भी वह सुविधा दें। ये तो बड़े आदमी ने सोचना चाहिए। लेकिन क्या है, अपने देश में मैंने ऐसा लगा जो बड़े पैसे वाले ना वो छोटे को नहीं समझते। जी बिल्कुल। पूरे दिन में वो छोटे की कितने टाइम बात कर ले हैं। बिल्कुल नहीं करते, कोई परवाह नहीं है। बिल्कुल। इस कर छोटा होते हुए देख लो खेलों में, रूस में। हाँ, कुश्ती में जापान ने बहुत अच्छा, इतने बारह जी हमने देखे, बस पूछो ना। सुमो पहलवान है। सुमो पहलवान जी घूमते हुए। अच्छा। हाँ, खूब देखे। ठीक है। ले बैस नु अपने वो करते। अच्छा, बीमार बहुत कम हुए हैं जापान के लोग। क्या है ऐसी टेक्नोलॉजी, खाने का तरीका क्या है उनका? एक तो यो खाने का अच्छा, कम खाते हैं, थोड़ा खाते हैं, या शुद्ध है खाना उनके पास? शुद्ध खाते हैं, थोड़ा खाते हैं। ठीक है। फैट नहीं पाओगा जापान का आदमी का। अच्छा। सही फैट नहीं पाओगा आपने, बिना फैट की खाओगा। ठीक है। शाम ने। अच्छा, फिर अच्छा, वो खाना खाने के बाद वो गरम गरम कुछ सूप या कुछ न कुछ पीते हैं, ये भी है ना? जैसे ही वो खाना खाया, खाना खाकर फिर वह हलते टलते 7-8 बजे खा लिया, फिर आपने जाकर 10-11 बजे पहले सो गए। हाँ, और शादी भी बहुत कम करे हैं। अच्छा, जापानीज लोग शादी कम करते हैं, शादी कम, इसलिए आबादी घट रही है वहाँ। हाँ, वहाँ की सरकार भी चिंतित है इसको लेकर। हाँ जी, वो चाहते नहीं। अच्छा, एक और अच्छा कानून में बताऊं, आप भी अचरज मानोगे। आपके पास जितनी संपत्ति है आप अपने बेटे को नहीं दे सकते। आपने पता है, बेटे ने भी पता है, बाप का कुछ नहीं मिलना भाई। अच्छा, आप अगर करोगे तो वही मिलेगा। अच्छा। हाँ, इसलिए भी वह कम वो करे हैं। ओके। हाँ। अच्छा, ये भी मैं अभी एक न्यूज़ पढ़ रहा था, वहाँ की जो बड़ी बड़ी जो उद्योगपति हैं, बिजनेसमैन हैं, वो अपने उत्तराधिकारी की तलाश कर रहे हैं, क्योंकि वो शादी करते नहीं, उत्तराधिकारी नहीं है। हाँ, आगे कंपनियों कौन चलाएगा? हाँ, कंपनी। लेकिन वो ये कहते हैं कि हम अपने लिए नहीं कमा रहे, देश के लिए, हम देश के लिए कमा रहे हैं। और यहाँ अपने लिए कमा रहे, हम देश के लिए नहीं, वो अपने बच्चे के लिए कमा रहे। बिल्कुल। ये अपना घर बढ़ना है, अपने बच्चों के लिए। हाँ। 7 पीढ़ी का जुगाड़ करते हैं, इतना करप्शन करते हैं। हाँ, मतलब देखते नहीं अफसरों के, नेताओं के घरों में जब छापे पड़ते हैं, अलमारी, दीवार, कमरे, बेड के बेड नोटे भरे हुए मिलते हैं। ये कह रहे हैं अगर 120 घर ऐसे हैं अपने इंडिया में जो 80 बार भारत का कर्जा उतार सकते हैं। बिल्कुल। इस करके। लेकिन एक चीज, आप जैसे पत्रकारों ने भी, जैसे एक तो हमारे आर्य समाज का जो प्रचार घटा है ना, ये भी ज्यादा इस चीज का कारण है, जो करप्शन ज्यादा हुआ, जो ये मारदाड़ का।
पहले क्या था, पर छोटे छोटे बच्चा ना वहाँ थोड़ा बहुत वो ज्ञान दिया करते, सुन जा करते, ये वो बंद हो गया जी। एक दूसरा फिर माँ बाप भी शहर का तो ध्यान दे है, गांव का माँ बाप बच्चे के प्रति कम ध्यान कम है। क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या जा किसके रहा साथ है, बात कर रहा है, हाँ जी, किस संगत में बैठा हाँ, है। जैसे हम देखा स्कूला में वो कम ध्यान, अगर वो इतना ही ध्यान दे देना, वो शहर वाले तो आगे निकल जाएगा। हाँ बिल्कुल, शहर वाले तो आगे निकल जाएगा। ये लेकिन वो क्या करे, वो बेचारा अपनी आजीविका चलाने में परेशान है, खेती में। हाँ बिल्कुल, वो भी है, उसकी मजबूरी है, उसकी भी मजबूरी है। बिल्कुल हम देखा कई बच्चे तो ऐसे हैं जो सर्टिफिकेट प्राइवेट स्कूल तो सरकारी मांगे सर्टिफिकेट लाने के जी, वो पैसे नहीं, फीस नहीं भरे, हो दे नहीं रहे। बिल्कुल। चलो और कुछ जापान के बारे में, हम तो हर चीज़ें बहुत सारी जापान की यूज़ करते हैं अपने लाइफ में, सब टेक्नोलॉजी में। हाँ, सारी छोटे छोटे मतलब ऐसे इतना छोटा कैमरा, फूल पर घड़ी बना दी थी, घड़ी बहुत सस्ती हैं, कैमरे बहुत सस्ते हैं, एप्पल भी वहीं बनता है। अच्छा, जो ये माइक्रोटेक और जिसके भी है ना, ये जो सॉफ्टवेयर वाले वो जब कंपनी शुरू करते हैं पहले जापान में देख कर आएंगे। ओके, वहाँ कैसे बनते हैं, क्या है क्या नहीं, और जो ये एप्पल वाला था ये भी पहले वहाँ देख कर आया। इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा फोकस आता है, तकनीक पे बहुत ज़्यादा फोकस है। चलो बहुत बढ़िया। और ये भी कुछ जापान की बातें थी। मास्टर जी जैसे जापान में घूम के आए, वहाँ के लोगों की कुछ अच्छी इन्होंने बातें बताई हैं। समय का कितना पालन करते हैं, टाइम के इतने पाबंद हैं कि 10 बजे का ऑफिस का टाइम तो 10 बजे पहुँच जाएंगे। टाइम का वेस्ट नहीं करते, खाना बनाने पर वो टाइम वेस्ट नहीं करते, है ना, जोड़ने पर वेस्ट नहीं करते। देश को कैसे आगे लेके जाना है, देश भावना जो इंडिया में तो ख़त्म हो चुकी है। इंडिया में कोई ये कहे ना मैं देशभक्त हूँ, राष्ट्रभक्त हूँ, मतलब वो समझ लो कि वो प्योर झूठा आदमी है। उसको भक्ति है तो सिर्फ वो अपने परिवार की भक्ति है, अपनी बीवी की भक्ति कर रहा है, अपने बच्चे के लिए भक्ति कर रहा है। कोई देश के लिए, अपने देश में कोई आदमी काम नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं। कितने बड़े से बड़ा आदमी हो, कोई नेता हो, कोई संत हो, संत ये चाह रहा है कि मेरा डेरा बढ़ जाए, नेता ये चाह रहा है मैं बढ़ूं, मेरा बेटा भी आ गया एमएलए बन जाए, बिल्कुल। कोई अफसर ये चाह रहा है कि मैं इतने पैसे कमा लूं कि मैं रहूं बस, है ना, बिल्कुल। हाँ चलो, बहुत अच्छी बातें लगी और उम्मीद है सीखेंगे लोग, शायद क्या पता क्रांति इस देश में आ जाए और जैन जी ही कुछ क्रांति ले आए। दूसरे देशों में जैन जी क्रांति लेके आई है, यहाँ भी जैन जी कुछ क्रांति ले आए, देश में बदले जाए, भ्रष्ट करप्ट अफसर नेताओं का यहाँ देश से इनको भगाया जाए और अच्छे लोग क्या पता सत्ता में आए और कानून का इम्प्लीमेंट हो, क्या पता बदलाव आ भी सकता है। लेकिन देखेंगे, हमारी ज़िंदगी में आते हो गया तो ठीक है। हाँ, लेकिन वही बात है जी, घूमो बिला। हाँ, नहीं तो दुनिया का घूम के देखते हैं। हाँ चलो, पूरे दुनिया भर की इस तरह की अच्छी अच्छी खबरें आप लगातार देखते रहेंगे। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू।